नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपरों के आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। मतलब अब तक जो पेपर हुए हैं उनमें के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनमें के इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लिए मतलब कराता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद आपको क्या प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हैं आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, देखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और पसंद ना आए तो डिसलाइक करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। किसी दिन हम आपके लिए ऐसी वीडियो डालें जो कि आपकी मतलब आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें इसे किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है, ये है। तो इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 14, 2, 7 या 4, मतलब इसमें ऐसी हमने क्या मल्टीप्लाई गुणा भाग करी जिससे कि हमारा इनमें से कोई सी संख्या बन गई। पर हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो देखिए 4 है और यहाँ क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। अब या तो हमें सीरीज ऊपर चलेगी, मैंने बताया था जब भी सीरीज छोटी हो तो ऊपर की ओर चलाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ कितना 14 है और यहाँ 10 है, यहाँ 23 है, तो इसका मतलब ऊपर की ओर चलेगी। पर इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट हमने लगा के देखा वो नहीं होया। ठीक है, पहले हमने देखे 7 चौक मतलब 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। और 14 के बाद 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। पर यहाँ हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि 10 दिए तो 30 होते हैं भाई। तो इसका मतलब हमारा इस प्रकार से हम नहीं जा सकते। हमने जोड़ कर देखा तो भी ये जुड़ नहीं पाए। तो अब किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें एक लॉजिक लग रहा है। जो से ये 14 दिख रहा है आपको, ये 14 है और 14 में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 2 की हो रही है। तो 7 दूनी कितने हो जाते हैं आपके भाई, 14 हो जाते हैं। ठीक है, 7 दूनी कितने हो जाते हैं आपके, 14 हो जाते हैं। अब देखिएगा 14 तो हो गए हैं, पर हमने यहाँ लॉजिक लगाया कि 7 चौक कितने होते हैं आपके, 28 होते हैं। 7 दूनी 14 और 7 चौक कितने होते हैं आपके, 28 होते हैं। अब हमने 7 चौक 28, चलो ठीक है। उसके बाद में हमने लगाया 10 या 30, तो इसका मतलब ये तो अलग जा रहा है और 10 या 30। पर यहाँ दोनों संख्या सेम आ रही है, 10 या 30, 10 या 30 करने से सेम आ रही है। पर यहाँ 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, मतलब दोनों संख्या अलग अलग आ रही हैं। तो अभी लोचक किस प्रकार से करना, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो से आपको दिख रहा है ना 14, 14 धुनी कितने होते हैं आपके भाई, 14 धुनी 28 होते हैं। इतना तो दिमाग लगाओ कि जैसा मैंने बताया आपने सेम वैसे ही कर दिया। तो 14 धुनी कितने होते हैं आपके, 14 धुनी होते हैं आपके 28। ठीक है, कितने होते हैं आपके, 28 होते हैं। और 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। कितने होते हैं देखिए, 7 गुणा 2 करोगे तो मतलब 7 गुणा 4 करोगे तो कितना हो गया, 7 चौक कितने हो जाते हैं आपके, 28 हो जाते हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट ये है कि 14 गुणा 2 करो, 7 गुणा 4 करो, तो 14 दूनी 28, 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 7 चौक 28। इसी प्रकार से हम कौन सी संख्या करेंगे, ऐसा करेंगे 10 गुणा 3 बराबर कितना हो गया आपका, 30 हो गया। और 10 दिए कितने होते हैं आपके, 10 गुणा 3 कितना हो गया आपका, 10 दिया 30 हो गया। तो आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ आजमाया जा रहा है कि पहले मैंने 7 दूनी 2 लिखा, तो 7 दूनी मतलब कितना कर दिया, 14 दूनी कितने हो गया आपका, 14 कर दिया था मैंने, 7 दूनी 14। आपने ध्यान नहीं करा पढ़ने में। ठीक है, तो आप क्या करते हो, रट्टा मारते हो। तो रट्टा मत मारो, क्वेश्चनों को सीखो अच्छे तरीके से। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यहीं लगा देते हैं हम। कौन सा आपका 22 है, 22 गुणा 4 करेंगे तो 22 चौक कितने हो जाते हैं आपके, 22 चौक हो जाते हैं आपके 88। अब आपका है 11 है। अब 11 में क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई आप खुद ही देख सकते हो, 11 में ऐसी मल्टीप्लाई करो जिससे कि क्या आ जाए आपका, 88 आ जाए। क्यों, क्योंकि 28 यहाँ है, 28 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 28 यहाँ है, 88 यहाँ है। तो 88 लाने के लिए क्या करना होगा, 11 अट्ठे कितने होते हैं, 88। तो इसका मतलब जो है यहाँ को संख्या तो वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और 8 ही आपके ऑप्शन में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है, ये है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना, 2/3 से 19/23 कैसा बना, या अनुपात दिख रहा होगा 8/7 से अगली संख्या क्या बनेगी। कभी कभी केस में ऐसा होता है कि हम इस वाली संख्या को मतलब इस वाली संख्या से इस संख्या को बनाते रहते हैं, इस वाली संख्या से ऐसा बनाते रहते हैं। पर क्या होता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा लोचा हो जाता है और हम क्वेश्चन छोड़ जाते हैं क्योंकि हमारा आंसर नहीं आता। पर हम इस वाली संख्या से इस संख्या को बना के नहीं देखते, किसी किसी केस में होता है। पर इसमें जो केस लग रहा है वो सीधा सीधा सिंपल है, 2 है आपका, 2 है। ठीक है, 2 है, 2 में मल्टीप्लाई हमने कितने करी, 9 की करी। तो 9 दूनी कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। 18 में प्लस के 1 जोड़ा कितना हो गया आपका, 19 हो गया। इसी प्रकार से 3 है आपका, कितना है, 3 है। 3 में मल्टीप्लाई 9 की करी तो 9 कितने होते हैं आपके, 27 होते हैं। 27 में प्लस के कितने करे, 2 करे तो कितना हो गया आपका, 29 हो गया। जो कॉन्सेप्ट आपका ये लगा है वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लगना चाहिए, मतलब इस वाले में लगना चाहिए। इसमें लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 8 है। 8 गुणा किसकी मल्टीप्लाई करी है हमने, 9 की करी थी ऊपर। तो 8 9 कितने होते हैं आपके, 72 होते हैं। 72 में प्लस के 1 जोड़ा था, यहाँ 1 जोड़ा था, कितना हो गया आपका, 73 हो गया। कितना हो गया, 73। 73 के बाद आपने देखोगे अगली संख्या कितनी है, 7 है।
तो 7 में मल्टीप्लाई 9 की करेंगे तो 7 9 कितने होते हैं 63 होते हैं। और 63 में प्लस के 2 जोड़ा था तो 2 ही यहाँ जोड़ दो। 63 2 कितने हो जाते हैं आपके 65। क्या 73/65 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, 73/65 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन थे, पर ये क्वेश्चन क्या है कि आपको जब एग्जाम में आते तो डरावने लगते हैं, तो आप कर नहीं पाते हो। तो इसलिए क्या है कि आप क्लास पूरा देखा करो। और मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन कराता हूँ, मैं इसमें नहीं कोई वैसे वाले कराता जैसे ABC होगी, नंबर सीरीज, कुछ भी नहीं कराता। मतलब एक दो तीन कॉन्सेप्ट कराता हूँ जो कि मैथ के आधार पर ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये क्लास आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।